Binyamin Shakir Islamic Channel. Visit our channel, learn about Islam. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन गिरामी, पंजाबी का मुहावरा है कट्टा खुल गया। हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर एक ऐसा ही कट्टा खुल जाता है जब सस्ती शोहरत के तालिब नाम नहाद उलमा में कट्टे की कुर्बानी नाजायज़ करार देने लग जाते हैं। इस बार भी गैर मुक़ल्लिदीन के टेढ़ी मुजतहिदीन ने यह शोशा छोड़ रखा है कि भैंस या भैंसे की कुर्बानी नाजायज़ है। हालांकि इनके अपने हम मसलक उलमा कट्टे की कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। आम फहम बात है कि जब सारा साल कट्टे का गोश्त खाते हैं, भैंस का दूध पीते हैं, मगर जब ईद कुर्बान का वक्त आता है तो फतवे जारी कर देते हैं। वो दलील ये देते हैं कि भैंस का हदीस में कहीं जिक्र नहीं आया, इसलिए भैंस की कुर्बानी भी सुन्नत से साबित नहीं। अगर गौर करें तो यूं तो दौरे हाजिर में ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको सुन्नत या हदीस नबवी से साबित नहीं किया जा सकता। मसलन लाउड स्पीकर पर अजान कहना, लाउड स्पीकर पर नमाज़ें पढ़ाना, इसी तरह मोबाइल का इस्तेमाल करना, गाड़ियों का इस्तेमाल करना, मसाजिद में ही सुई गैस और बिजली इस्तेमाल करना, ये मस्जिदों में एसी लगवाना और मदारिस में दर्स जामी की बाकायदा क्लासेस का इंतज़ाम करना, ये किस हदीस से साबित है? यहाँ तो फतवे नहीं लगते, इसलिए कि ये इनकी कमाई के धंधे हैं। अहले हक उलमाए किराम ने भैंस और भैंसे के हलाल होने और कुर्बानी के लिए जायज़ होने के फतावा जारी किए हैं और इसकी कुर्बानी के बेशुमार दलाइल भी दिए हैं। आइए एक वीडियो क्लिप मुलाजा कीजिए। एक और बात बड़ी लोग पूछने लगे, कहते जी गाय की होती है, भैंस की भी होती है कि नहीं? चलो जी, अब नई बात निकल आई। हदीस पाक में लफ्ज आया ऊंट का। नबी पाक ने फरमाया बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, ऊंट 5 साल का। हदीस में लफ्ज आ गया ऊंट का। आपको बंदा कहे पहले बताएं नार का के मादा का, तो मैं किधर से आपको हदीस निकाल के दूं जिसमें नार भी और मादा अलग-अलग हो? हदीस पाक में जिक्र आ गया दुम्बे का, मेंढे का। अब बाकी जो सारे जाग रहे हैं ना, अब गौर फरमाएं, बाकी एक बकरा है, एक चतरा है, एक दुम्बा है, एक देसी बकरा है, एक पहाड़ी बकरा है, तो लहदा लफ्ज कहां से निकाल के दिए जाए? ये सारी अनवा हैं, अकसाम हैं, नौ हैं। इसी तरह भैंस भी गाय की एक किस्म है। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं अन्नऊ मिन्हु, ये उसकी एक किस्म है, 9 में से है, गाय की 9 में से है। आप आम लफ्ज बोलते हैं तो कहते हैं बकरा चतरा गाय भैंस, आम लफ्ज है ना। तो जब गाय कह दिया तो आपको बंदा कहे गाय आया तो पहले बताएं गाय तो है, तो इसमें बैल शामिल है कि नहीं? तो गाय की जितनी किस्में है ना, हमारे मुहद्दिसीन भैंस को गाय में शामिल करते हैं। भैंस गाय की एक किस्म है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गाय का लफ्ज इस्तेमाल किया तो भैंस उसके अंदर आ गई। तो अगर गाय की कुर्बानी जायज है तो भैंस की कुर्बानी भी जायज है। अगर बैल की कुर्बानी जायज है तो कट्टे की कुर्बानी भी 100% जायज है। उसके अंदर 7 हिस्से डाले जाएंगे, उसे कुर्बान किया जाएगा, ये जायज है। अगर आप सही लफ्ज निकाल के दिखाने को कहेंगे तो फिर तो बड़ी चीजों में लोग उलझ जाएंगे। फिर कैसे निकाला जाएगा खसी की जायज है कि नहीं, जो खसी नहीं उसकी जायज है कि नहीं, फुला की? तो इन तफसीलात, हाँ बहुत सारी चीजों की तफसीलात हदीस में है, लेकिन सारी चीजों की मौजूद नहीं। इसलिए मेरे अजीज याद रखें, भैंस की कुर्बानी भी होगी, गाय की भी होगी, बैल की भी होगी, कट्टे की भी होगी। जिनकी नहीं उनकी नहीं। हमने कभी कहा हरन की कुर्बानी भी होगी या मुर्गी की कुर्बानी भी होगी। तो हदीस मुबारका के अंदर जो चीजें मौजूद है उनकी जितनी इकसाम है उन सब की कुर्बानी करना हाँ जायज है। जी नाजरीन, देखा आपने, भैंस भी गाय की ही कैटेगरी में शामिल है और इसके लिए गाय ही का हुक्म है। जिस तरह गाय पर ज़कात का हुक्म है, बिल्कुल उसी तनासुब से भैंस पर भी ज़कात का हुक्म है। तो अगर गाय जायज़ है तो भैंस भी जायज़ है। गाय का गोश्त और दूध हलाल तय्यब है तो भैंस का गोश्त और दूध भी हलाल तय्यब है। लेकिन ये ईद कुर्बान पर अगर फतवे जारी क्यों हो जाते हैं? चारों फुक़हाए किराम भी भैंस और भैंसे की कुर्बानी के जवाज़ के कायल हैं। उलमाए अहले सुन्नत की अक्सरियत तो इस पर फतावा जारी करती है,
لیکن بعض غیر مقلدین علماء نے بھی بھینس اور بھینسے کی قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ نہ جانے اس طرف جا کر یہ موجودہ ٹیڑھی مجتہد اپنی آنکھیں بند کیوں کر لیتے ہیں۔ غیر مقلد عالم سید نذیر حسین دہلوی اپنے فتاوی نظریہ میں قربانی کے مسائل کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بکری 1 سال پورا، دوسرا سال شروع، گائے اور بھینس 2 سال مکمل، تیسرا شروع، اونٹ 5 سال مکمل، چھٹا شروع، اور بھیڑ 1 سال سے کم عمر کی بھی جائز ہے بشرطے کہ خوب موٹی تازی ہو اور سال بھر کی معلوم ہوتی ہو۔ غیر مقلد مولوی عبدالستار دہلوی نے فتاوی ستاریہ جلد 3 صفحہ نمبر 2 پر سوالات کے جوابات دیتے ہوئے لکھا، سوال نمبر 21، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جواب دیا جائز ہے، چونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ اسی فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 15 پر سوال نمبر 29 یہ لکھا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز؟ جواب لکھا کہ شرعاً گائے بھینس کا ایک ہی حکم ہے، بھینس کے لیے علیحدہ کوئی خاص حکم نہیں آیا۔ لکھتے ہیں جیسے ہرن اور بکری کی قربانی جائز ہے، اسی طرح گائے اور بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ احادیث میں بھینس کی کہیں ممانعت نہیں آئی۔ یہ غیر مقلد مولوی تو ہرن کی قربانی کو بھی جائز قرار دے رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد علماء یہ کٹے کی قربانی پر فتوے جاری کر رہے ہیں۔ علم الحیوانات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ بھینس ان علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں پانی زیادہ ہو اور سبزہ بکثرت ہو۔ ریگستانی علاقوں میں بھینس نہیں پائی جاتی، اور عرب شریف چونکہ پہاڑی اور ریگستانی علاقہ ہے اس لیے وہاں بھینس نہیں پائی جاتی۔ اس لیے احادیث مبارکہ میں بھینس کی قربانی کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس چیز کا حدیث میں ذکر نہیں آیا اس چیز کو اپنانا یا اس عمل کو کرنا روک دیا جائے۔ یوں تو آج کل کے دور کے بہت سے لوگوں کے بہت سے کام رک جائیں گے۔ یہی موجودہ غیر مقلد عربی جو رومال پہن کے اپنے اوپر کالی ڈوری باندھ لیتے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ گویا دوسرے کی آنکھ کا تنکا دکھائی دیتا ہے، اپنی آنکھ کا چھتیر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال ناظرین، یہ ایک مختصر سے ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں تو علماء اہل سنت کی کتابوں سے استفادہ کیجیے اور بنیامین شاکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے بنیامین شاکر اسلامک چینل۔